नमस्कार। हाउ टू डील विथ विटामिन डी एंड कैल्शियम डिफिशियंसी, इनकी कमी क्यों होती है और उसके लिए आप क्या क्या चीजें कर सकते हैं, साथ ही साथ इनके बारे में आयुर्वेद क्या कहता है, पूरी की पूरी जानकारी आज इस वीडियो में। हाँ, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनके लिए ये दो शब्द किसी भूत से कम नहीं होंगे, क्योंकि कहीं भी आप जब रिपोर्ट कराने जाते हैं, समझो कि कमर दर्द, घुटना दर्द कुछ भी हुआ और आप रिपोर्ट कराते हैं कि ठीक है विटामिन D3 चेक कर लिया, कैल्शियम चेक कर लिया और रिपोर्ट में आता है कांग्रेचुलेशन, दो के दोनों कम है। तो ये सवाल दिमाग में आता है, भाई ये है क्या और ये हर बार क्यों कम हुए रहते हैं कि हर दूसरे महीने तीसरे महीने इनका कुछ ना कुछ डोज लेना पड़ता है। मूवी देखी होगी जिसमें कि वो जादू था, है ना, जादू करके कोई मिल गया, उसमें वो जादू क्या करते रहता है, हमेशा धूप 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 चिल्लाते रहता है। शायद उसकी भी बॉडी में विटामिन डी कम हो। साइड में रखते हैं वो बात। सबसे पहले अगर मैं आपको पूछूं कि स्किन की सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, तो त्वचा का हमें याद आते ही ध्यान आता है कि भाई त्वचा अच्छी होनी चाहिए, सुंदर दिखना चाहिए, अट्रैक्टिव होनी चाहिए, दिखावे के लिए होती है। बट स्किन के जो बहुत सारे इंपॉर्टेंट काम है या त्वचा के जो बहुत सारे महत्वपूर्ण काम है, उसमें से एक काम है विटामिन डी बनाने में मदद करना। जी हाँ, हमारी जो त्वचा है, हमारी जो स्किन है, उसका एक कई सारे इंपॉर्टेंट काम में से एक काम विटामिन डी बनाने में मदद करना है। इसलिए आप देखेंगे जिन लोगों को सोराइसिस जैसी तकलीफ होती है या एक्जिमा होता है या किसी भी कारण से उनकी त्वचा खराब हो गई होती है, ऐसे लोगों को हमेशा विटामिन डी के कुछ न कुछ सप्लीमेंट्स या कैल्शियम के सप्लीमेंट्स लेने पड़ते हैं। तो स्किन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है अगर विटामिन डी हमें ठीक रखना है। क्यों, क्या होता है एग्जैक्टली? विटामिन डी बनाने के लिए जो सूर्य की किरणें होती हैं, हम सभी ने 10वीं 12वीं 8वीं में भी पढ़ा होगा कि जो सूर्य की किरणें हैं वो त्वचा पर गिरती हैं। त्वचा पे गिरने के बाद उसका विटामिन डी बनने का प्रोसेस शुरू होता है। अब हम बहुत ज्यादा उसकी डिटेल्स में नहीं जाते कि उसमें से कुछ किडनी में जाता है, कुछ लीवर में जाता है, उन सारे प्रोसेस से अगर एक सिंपल सी आम भाषा में सीखना हो कि भाई धूप स्किन पे पड़ती है और विटामिन डी आगे बॉडी बनाने का प्रोसेस करती है। अब ये विटामिन डी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि विटामिन डी के ऊपर कई सारी रिसर्चेस में से एक रिसर्च ये है कि अगर विटामिन डी कम हुई तो 4 गुना ज्यादा डिप्रेशन या फिर सुसाइडल जो टेंडेंसी है, निगेटिविटी आना, इन सारी चीजों का इफेक्ट होने लग जाता है। मतलब विटामिन डी केवल हड्डी वड्डी तक ही हम सोचते हैं, बहुत बार दिमाग तक पे उसका इतना ज्यादा इंपैक्ट है कि आपका दिमाग अगर विटामिन डी कम रहा तो 4 गुना ज्यादा डिप्रेस होने की तरफ जाने लग जाता है। अब ये विटामिन डी बन तो गया, ये विटामिन डी करता क्या है, तो इसके कई सारे रोल में से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है जो आपके शरीर में कैल्शियम होता है उस कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन करना। क्योंकि हम में से बहुत सारे लोग हैं जो जिंदगी भर कैल्शियम के लिए गोली खाते रहते हैं। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी डाला था कि हमेशा हड्डी का दर्द मतलब कैल्शियम की कमी नहीं होती। बहुत सारे लोग एक्स्ट्रा कैल्शियम खा खा के ब्लड प्रेशर बढ़ा लेते हैं, एक्स्ट्रा कैल्शियम खा खा के पथरी कर लेते हैं, कई सारे बॉडी में स्टोन्स पैदा कर लेते हैं। क्योंकि आप जो कैल्शियम खा रहे हो अगर वो एब्जॉर्ब नहीं हुआ तो कई बार वो ब्लॉकेज करने का भी काम कर सकता है। कई सारे आप में से ब्लड प्रेशर के पेशेंट होंगे, ठीक, बीपी बढ़ जाता है तो आप जो डॉक्टर के पास जाते हैं और वो जो आपको दवाइयां देते हैं उसमें से कई दवाइयां कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स होती हैं। अभी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर क्या है कि जो कैल्शियम है आपके सिस्टम है उनको ब्लॉक करने का काम करती हैं। तो एक्स्ट्रा कैल्शियम नुकसान ही करेगा अगर आपकी बॉडी में विटामिन डी ठीक से नहीं है या विटामिन डी कम है। तो थोड़ी सी और डिटेल कैल्शियम के बारे में जान लेते हैं। 2 टाइप के कैल्शियम हमारे शरीर में होते हैं, एक सीरम कैल्शियम और एक जो आपके बोन्स के अंदर होता है। मतलब एक खून के अंदर कैल्शियम की कुछ मात्रा होती है और कुछ हड्डियों के अंदर होती है। अब ये जो खून के अंदर कैल्शियम होता है वो जितने भी हमारी मसल्स हैं उनकी एक्टिविटी, जैसे अभी ये मूवमेंट हो रहा है उसमें है, ये जो बोला जा रहा है या आपका हार्ट जो पंप कर रहा है, आप खड़े खड़े जो भी एक्टिविटी करते हैं, उन सारी एक्टिविटीज़ के लिए ये जो कैल्शियम है जो कि ब्लड के अंदर होता है वो बहुत ही ज़रूरी होता है। और अगर यही कैल्शियम कम हो जाए तो आपको बहुत जल्दी थकान आने लग जाएगी, आपकी मसल्स बहुत जल्दी थक जाएगी। हो सकता है कि आप 5 मिनट खड़े रहे और आप बोले कि अरे पैर दुख रहा है, कुछ घर का काम करे और बोले कि अब मुझे यहाँ पे दर्द हो रहा है, इस तरह की तकलीफें होने लग जाएगी। कई बार ये जो ब्लड का जो सीरम कैल्शियम है अगर वो कम होने लग जाता है तो जो आपकी हड्डियों का कैल्शियम है फिर शरीर उसको यूज़ करने लगता है कि ठीक भाई यहाँ पे कमी है, वहाँ से माल ले लो, और ले लेके फिर आपने कई बीमारियां सुनी होगी, ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोमलेशिया, इस तरह की कई सारी बीमारियां होती हैं कि हड्डी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाना, हड्डियां खोखली होने लग जाना,
ऐसे कई सारे रोग हमें देखने मिलते हैं। क्यों हड्डियां कमजोर होने लग जाती हैं? क्योंकि भाई ये सीरम का कैल्शियम कम हुआ तो जो पैराथायराइड ग्लैंड्स होते हैं, अब थायराइड है उसका एक छोटा भाई है पैराथायराइड ग्लैंड, वो क्या करता है कि जो भी आपके हड्डियों के अंदर का कैल्शियम है खींच के लाके यहाँ पे दे देता है और हड्डियाँ कमजोर हो जाती हैं। ठीक है, तो करे क्या? आपने कहानी सुना दी विटामिन डी की, कैल्शियम की कम होते हैं, हमें पता चल गया प्रॉब्लम होती है। एग्जैक्टली करे क्या या कम क्यों होती है? तो कम होने के कई चांसेस में से एक है कि आजकल हम सब के सब कुंभकर्ण हैं, हमारे उठने का टाइम ही सुबह 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे होता है। जो सूर्य की जो फ्रेश धूप होती है, जो ताजा धूप होती है, वो सबसे ज्यादा विटामिन डी बनाने में मदद करने वाली धूप होती है। तो उसके लिए अगर आप सच में विटामिन डी आपके शरीर में अच्छा रखना चाहते हैं तो सुबह, क्योंकि आयुर्वेद में कहा गया है ब्रह्म मुहूर्त उत्तिष्ठेत स्वास्थ्य रक्षार्थम आयुष, कि भाई सुबह जल्दी उठो, धूप में जाओ, या सबसे बेस्ट कि भाई रोज सुबह उठ के सूर्य नमस्कार करो धूप के सामने। सबसे बेस्ट रोज सुबह उठ के सूर्य नमस्कार करो, व्यायाम भी हो जाएगा, धूप भी स्किन पे पड़ेगी। एक और चीज होती है, उम्र बढ़ने के साथ साथ हमारा जो स्किन है उसमें रिंकल्स आने लग जाते हैं, बुढ़ापा होने लग जाता है। तो अभी आप देखिए, एक नॉर्मल त्वचा ले लीजिए और एक जिसकी उम्र हो गई है उसकी स्किन ले लीजिए, क्या होगा? जिसकी भी रिंकल्स आ गए हैं तो वो वहाँ पे जो एब्जॉर्प्शन है वो उतने अच्छे से नहीं होगा जितना कि एक स्मूथ या फिर फ्लैट त्वचा पर होगा। ठीक, इन कारणों से भी आप इसलिए देखेंगे कि जैसे जैसे उम्र होती है हड्डियाँ ज़्यादा कमज़ोर होती हैं, विटामिन डी ज़्यादा कम होने लग जाता है। तो धूप में बैठना एक सबसे परफेक्ट चीज़, भाई नेचर ने फ्री में दिया है, बिंदास लेते रहो सूर्य की एनर्जी, उससे आपका विटामिन डी बढ़ेगा। नंबर 2, डेली अभ्यंग करना। जी हाँ, डेली अभ्यंग करना, क्योंकि स्किन को आप जितना अच्छा रखेंगे वो उतने अच्छे से विटामिन डी बनाने में आपकी मदद करेगी। इसलिए तो आयुर्वेद में कहा गया है अभ्यंगम आचरेत नित्यम स जराश्रम वातः, कि भाई बुढ़ापे को से बच के रहना है, वात की बीमारी से बच के रहना है, हड्डियों को ठीक रखना है, तो हमेशा डेली अभ्यंग करो। तिल का तेल, अगर आपको ठंडी बहुत लगती है तो आप 2 से 5 मिनट लगा सकते हैं, खुद ही से लगा लो, जरूरत नहीं किसी को पकड़ के लाने की, खुद से लो, हल्के हल्के हाथ से लगा लो। ठीक, गर्मी ज्यादा लगती है तो नारियल का तेल ले लो। प्लस आप में से जिन लोगों का वजन ज़्यादा है वो वजन कम करो। अब आप बोलोगे यार ये वजन पे कहाँ से पहुँच गए? देखिए, वजन के साथ कैसा है, जब आपका मोटापा होता है तो ये जो फैट सेल्स होते हैं ये विटामिन डी के साथ ज्वाइन हो जाते हैं और उस विटामिन डी को आप काम नहीं करने देते। तो इससे क्या होता है कि विटामिन डी की कमी हो गई और आपका जो हड्डी है वो वीक होने लग गया। इसे आयुर्वेदिक अगर कॉन्सेप्ट में बोले तो 7 तरह की धातुएं होती हैं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। अस्थि धातु कब बनती है? तो रस, रक्त, मांस, मेद। मेद मतलब फैट। फैट के बाद जो है आपकी अस्थि धातु, या फिर मेद के बाद आपकी नेक्स्ट बोन्स या अस्थि धातु बनती। अब जितना ये मेद धातु बढ़ते जाएगा, जितना ज्यादा ये फैट बढ़ते जाएगा, ये क्या करेगा? ऑब्स्ट्रक्शन कर देगा, ब्लॉकेज ले आएगा। तो आगे की जो धातुएं हैं अस्थि, मज्जा और शुक्र, ये सारी की सारी धातुएं कम हो जाएगी। इसलिए अगर आपका जितना बॉडी में फैट बढ़ेगा उतनी आपकी हड्डियां कमजोर होगी, उतना ज़्यादा उसमें वीकनेस आएगा और बाकी जो आपको बीमारियां हैं, दर्द वर्द होना, ये दुनिया भर का देखने मिलेगा। तो वजन ज़्यादा है तो उसे कम करने का काम करो। क्यों? क्योंकि वो अगर ब्लॉकेज खुलेगा तो ही आगे नरिशमेंट मिलेगा। ऐसे फूड लेके आओ जो कि कैल्शियम और विटामिन डी बढ़ाने में मदद करे, खास करके विटामिन डी में। तो कई सारे वेज ऑप्शंस हैं, कई सारे नॉन वेज ऑप्शंस हैं। वेज ऑप्शंस में जैसे कि मशरूम है, उसमें आपको विटामिन डी मिल जाएगा, पालक है उसके अंदर आपको मिल जाएगा, दूध है उसके अंदर मिल जाएगा, चीज है, इन चीजों के अंदर आप ले सकते हैं। और नॉन वेज में जो लोग मछली खाते हैं, कॉड लिवर ऑयल लेते हैं, इस तरह की चीजों में आपको विटामिन डी मिल जाएगा। एक और ऑप्शन जो आयुर्वेद में अल्टीमेट बोला गया है कि भाई कैल्शियम और विटामिन डी की अगर कॉन्सेप्ट को समझना हो तो आयुर्वेद में ऐसे बोला है कि आप अस्थि और मज्जा के कॉन्सेप्ट को समझ लो। जो जो दवाइयां अस्थि धातु पे काम करती हैं या मज्जा धातु पे काम करती हैं, वो सारी की सारी दवाइयां ये इनकी जो कमी है उसको ठीक करने में बहुत अच्छे से मदद करेगी। तो अब कौन सी दवाई है जो इजिली अवेलेबल हो, जिसको हम कर सकते हैं? तो चरक संहिता में बोला गया है कि दवाई तो यूज करना, बट एक स्पेशल बात का ध्यान रखना, हड्डी और अस्थि और मज्जा पे काम करने के लिए, या आम बोलचाल की भाषा में बोले तो विटामिन डी
और कैल्शियम पे काम करने के लिए, वो है मधुर मीठी दवाई लेना और उसके साथ एक कड़वी दवाई लेना। अकेला मीठा नहीं चलेगा, अकेला कड़वा नहीं चलेगा। आसान तरीके से जो अवेलेबल आपके पास कड़वी दवाई है या सेफेस्ट है, उसका नाम है गिलोय। ये गिलोय का शीर पाक करना। शीर पाक क्या हुआ, या तो गिलोय की लकड़ी ले लो या गिलोय का पाउडर ले लो। आधे से 1 चम्मच पाउडर लो, दूध में डाल दो 100 ml दूध, 100 ml पानी, आधा चम्मच या 1 चम्मच गिलोय का पाउडर। उबालो उबालो उबालो, उसका पानी उड़ जाने दो। जो दूध बचेगा, इस दूध को खाली पेट पीने का काम चालू कर दो। दिन में 2 बार ले सकते हो, नाश्ता न करके ये पी लो, जब इसके बाद भूख लगेगी तब नाश्ता या खाना ले लेना। इस तरीके से लेने से आप देखेंगे कि आपको चाहे वो ऑस्टियोपोरोसिस हो रहा हो, या फिर उसके हड्डियों में आपको दर्द हो रहा हो, या फिर आपको ऑस्टियोमलेशिया इस तरह की तकलीफें हो रही हो, उन सब में बहुत अच्छा काम करेगा। हम आयुर्वेद में जो स्पेशली किया जाता है, इसके लिए एक बहुत ही अच्छा शब्द आया है, वो है तिक्त शीर बस्ती या पंच तिक्त शीर बस्ती। इसमें क्या करते हैं, जो औषधियां होती हैं जो कि कड़वी नेचर की होती हैं, जैसे कि गिलोय हो गई और बाकी जो कड़वी दवाइयां हैं, उसको लेके दूध में डालकर पकाया जाता है। दूध में पकाने के बाद इस दूध का, जहां से आपका पेट साफ होता है, वहां से उस दूध को चढ़ाया जाता है, जिसे कई बार आम बोलचाल की भाषा में लोग एनिमा भी बोलते हैं। आयुर्वेद में उसके लिए जो शब्द यूज हुआ है वो बेस्ती है। तो आपका जो स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन है, वहां पे कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन सबसे बेस्ट तरीके होता है, सबसे अच्छे तरीके से होता है। फिर इतना सारा सिस्टम में घूम के उस पर बाकी चीजों का इफेक्ट होगा। तो तिक्त शीर बस्ती, खास करके ऐसे लोग जिनकी हड्डियां बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम कमजोर है, उनके लिए आप पंचकर्म सेंटर में या किसी भी आयुर्वेदिक सेंटर में जाके वो करा सकते हैं। तिक्त शीर बस्ती के ऊपर बहुत सारी स्टडीज या रिसर्च पेपर अवेलेबल हैं, गूगल पे पढ़िए, आपको पता चलेगा कितनी स्ट्रॉन्ग चीज है। जो हॉस्पिटल कहीं नहीं जा सकते, आपके घर पे तो दूध मिल ही जाएगा। वो दूध ले लो, गिलोय का पाउडर डाल दो, उसको उबाल कर वो ले सकते हो। अगर कड़वा लगेगा दूध तो थोड़ा सा उसमें मिश्री डाल सकते हो, या आप में से जो लोग बहुत रूखे सूखे हैं, ड्राई हैं, वो उसके अंदर घी भी डाल सकते हैं, आधा चम्मच। ताकि कई बार कुछ लोग बोलते हैं कि गिलोय लेने से मल में कड़कपन आ रहा है, तो वो आप अगर घी डाल देंगे तो उसका जो ड्राइनेस है वो निकल जाएगा। तो ये वाली टेक्निक आप आयुर्वेद की यूज कर सकते हैं। सहजन को अपनी डाइट में जरूर ले आइए। ये विटामिन डी से ज्यादा कैल्शियम के ऊपर अच्छा काम करेगा, क्योंकि सहजन, ड्रमस्टिक, मोरिंगा, इस तरह की जो चीजें बोलते हैं, सहजन हिंदी में, ड्रमस्टिक इंग्लिश में, उसको अगर आप खाएंगे तो भी वो आपकी हड्डियों के लिए बहुत अच्छी उपयोगी चीज है। तो ये सारी चीजें आप यूज करेंगे। फिर भी सूरज की धूप बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर बहुत ही खराब कंडीशन है तो इनिशियल आप उसके जो सप्लीमेंट्स होते हैं विटामिन डी के, वो आप ले सकते हैं डॉक्टर की अंडर में, क्योंकि एक्स्ट्रा विटामिन डी भी उसकी टॉक्सिसिटी होती है, विष जैसा काम करता है। तो एक बार उसे नॉर्मल कर लीजिए, इन चीज़ों का पालन कीजिए, तो आप देखेंगे कि आपकी जो कैल्शियम और विटामिन डी की कमी होती है, उनसे आप बचे रहेंगे, और आपकी हड्डियाँ, स्किन, ब्रेन, ये सारी चीज़ें लंबे समय तक स्वस्थ रहेंगी। और आपके कुछ डाउट्स है तो आप कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें।